और मुझे याद है जहां तक तो मेरा फर्स्ट सीरियल तो सीआईडी था, और फर्स्ट जो मेरी फिल्म थी वो क्रांति फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना जी थे। क्रांति वो नहीं जो मनोज कुमार वाली, क्रांति एक दूसरी बनी थी जिसमें विनोद खन्ना जी थे, बॉबी देओल थे। एंड मैंने उनके साथ काम किया था एज अ प्रेस रिपोर्टर। जो आज आप लोग मेरे लिए आए हो ना, वैसे ही प्रेस रिपोर्टर थी मैं उसमें। और उसके बाद में मैंने की थी ताजमहल अकबर खान जी की, बहुत बड़े स्केल पे वो फिल्म बनी थी। मनीषा कोइराला, अरबाज खान जी, पूजा बत्रा जी, कबीर बेदी जी, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे उसमें। एंड उनके साथ मुझे काम करने का एक मौका मिला था। और स्पेशली आज आप जिनको जानते हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं विकी कौशल जी, उनके फादर श्याम कौशल जी बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं, आप सब जानते हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फाइट सिखाई थी कि अकबर खान ने पूरे टीम के सामने तालियां बजाई थी कि इसने इतना अच्छा काम किया है। एंड उसके बाद तो चलो मेरा चलता रहा, काम करती रही। बट हाल ही में मैंने जो अभी फिल्में की हैं, अभी रिलीज पे हैं, अभी आएंगी मेरी 2 फिल्म। अब्बास मस्तान जी हैं, उनकी एक फिल्म मैंने की है थ्री मंकीज। उसमें मैं एक पंजाबन का कैरेक्टर कर रही हूँ। ये फिल्म जो है वो इसके ऊपर है, बैंक के ऊपर है पूरी। बैंक के ऊपर कुछ हाईजेक्स हो जाते हैं, तो हम लोग पूरे बैंक के अंदर वो स्टोरी है जिसमें मैं एक पंजाबन का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और अर्जुन रामपाल जी हमें छुड़वाने आते हैं। एंड दूसरी मैंने अभी की है जयप्रकाश जी की फिल्म। उनके साथ पहले भी मैंने 2 फिल्में की हैं, ये मेरी तीसरी फिल्म उनके साथ है। वो भी मुझे हमेशा हर फिल्म में रिपीट करते हैं क्योंकि उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक गुरु माँ का कैरेक्टर किया है उसमें। फिल्म का नाम है लव करूं या शादी, वो भी अभी रिलीज पे है। एक मैंने हाल ही में रवीना टंडन जी के साथ एक वेब सीरीज की है, रिवेंज करके। उसमें मैं रवीना जी की बेस्ट फ्रेंड बनी हूँ। तो ऐसे मेरा चलते रहते हैं। बाकी मेरे स्टेज प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा करती हूँ, जैसे कल भी मैंने यहाँ पे किया था। तो मेरा 25 साल से जो एक्सपीरियंस है वो एंकरिंग का है। मैं एंकरिंग करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ, डांस करती हूँ। एंड मैं कॉमेडी में भी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट थी। तो बस मेरे भगवान की मेहरबानी है। मैंने काफी एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है और मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। मैंने जैसे अभी बताया आपको, अरबाज खान जी, मनीषा कोइराला जी के साथ में मैंने एक और फिल्म की थी एस्केप फ्रॉम तालिबान, वो उसमें भी मनीषा जी थे, बहुत अच्छी है। और उसके अलावा मैंने काफी एक्टर्स के साथ काम किया है। ऐसे खाली फिल्मों में नहीं ना, मैंने स्टेज भी जब करती हूँ तो वहां पे भी बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं। मैंने नेहा कक्कड़ जी के साथ किया है, लाफ्टर वाले जितने कलाकार हैं उनके साथ काम किया है, जितेंद्र जी के साथ है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। अभी देखिए कल असरानी जी भी थे, असरानी जी के साथ में ये मेरा तीसरा इवेंट था। मैंने पहले इंदौर में भी हमने किया था और भोपाल में भी एक साथ किया था, और ये मेरा तीसरा इवेंट उनके साथ में था। पर कल वाला शायद ज्यादा धमाकेदार रहा। और वेब सीरीज तो मैंने अभी एक ही की है, और सीरियल्स तो मैं 200 के ऊपर कर चुकी हूँ। फिल्में भी मैंने बहुत सारी की हैं, और बाकी स्टेज कॉमेडी शोज जितने करती हूँ। सीरियल्स देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था वो मेरा सीआईडी था, और सीआईडीज मैंने बहुत ज्यादा किया। सावधान इंडिया मैंने किया। मेरा सबसे अच्छा जो सीरियल था वो रावी था, बहुत अच्छा चला बिग मैजिक पे, और मेरा उसमें भी एक टिपिकल पंजाबी भुलक्कड़ पुफी का कैरेक्टर था, बहुत अच्छा था, और वो काफी लंबा कैरेक्टर मेरा रहा। उसके बाद में मैंने लव करूं या चोर पुलिस एक किया मैंने हाल ही में, वो भी अच्छा सीरियल था मेरा। ऐसे तो बहुत सारे सीरियल किए, लेकिन जो मेरा अभी लेटेस्ट था वो है जी टीवी पे कुंडली भाग्य, वो भी बहुत अच्छा मेरा रहा। ठीक है, चलेगा चलेगा। बड़ी विशाल मेला था और सारे सिंधीज यहाँ पे आए थे। स्पेशल सिंधी फूड था वहां पे, जैसे हमारे स्पेशल दाल पकवान, कड़ी चावल, दाल चावल, और सारे बहुत सारे सिंधी पकोड़े, बहुत सारे आइटम्स मैंने भी देखे। पूरे मेले में धूम मची हुई थी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। मैंने देखिए फिल्में तो बहुत सारी की हैं, अनलिमिटेड की हैं, काफी, मतलब 200 से ऊपर मेरी फिल्म्स हो चुकी हैं। सीरियल्स भी मैंने बहुत साल किए हैं। 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ,
और सीरियल मैंने अभी जो लेटेस्ट किया है, मैं बाकी तो काफी नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले बताती हूँ। कुंडली भाग्य मैंने बहुत अच्छा किया। रावी मेरा बहुत अच्छा बिग मैजिक पे चला, जिससे मैं बहुत ज्यादा अच्छी फेमस हुई थी। और हाल ही में मैंने 3 फिल्में की हैं। अभी मेरी जो रिलीज पे है वो है अब्बास मस्तान की फिल्म 3 मंकीज, और दूसरी मेरी फिल्म है जयप्रकाश जी की, उनके साथ मैंने पहले भी 2 फिल्में की हैं। और अभी जो मैं उनके साथ फिल्म करके आई हूँ वो है लव करूं या शादी, वो भी रिलीज पे है। एंड उसमें मैं एज अ गुरु माँ की रोल कर रही हूँ। और दूसरा मैंने अभी एक वेब सीरीज की है रवीना टंडन जी के साथ में, एंड उस वेब सीरीज में मैं रवीना जी की बेस्ट फ्रेंड बनी हूँ। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ कुछ अच्छे फिल्म्स, अच्छी सीरियल, और बाकी ज्यादा मेरा टाइम जो आता है वो है स्टेज प्रोग्राम्स में, जहाँ पे मैं एंकरिंग करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ, डांस करती हूँ। तो अभी जो आपने सवाल किया कि हेमा जी का मुझे कब लगा कि मैं हेमा जी का कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें सारे लुक अलाइक्स आए हुए थे वहां पे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हेमा जी का करिए बिकॉज आपके लुक्स बहुत मिलते हैं। एंड तब मेरा एक वीडियो गया था एमटीवी पे। एमटीवी वालों ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हाँ आप बिल्कुल हेमा जी जैसे लगते हो, आप ट्राई करो उनकी आवाज। एंड धीरे धीरे मैंने उनकी थोड़ी कॉपी करना स्टार्ट किया, उनकी मतलब उनके फिल्म्स देखने लगी, मैं फॉलो करने लगी। एंड कब मेरी आवाज उनकी तरह हो गई, कब मेरी शक्ल उनकी तरह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड टचवुड मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं हेमा मालिनी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरी थोड़ी मतलब उनकी झलक जो है मेरे में आती है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसे मेलों में या कहीं गाँव में प्रोग्राम्स होते हैं, तो पहली डिमांड ये होती है कि आप हेमा जी जैसे परफॉर्म करके दिखाइए, सीमा मोटवानी तरह बाद में। और कहीं पे ऐसा होता है कि सीमा मोटवानी की तरह पहले परफॉर्म करती हूँ, लेकिन हेमा जी की झलक भी मैं ज़रूर दिखाती हूँ। मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, जैसे सीरियल की शूटिंग होती है वैसे ही फिल्मों की होती है, वैसे ही वेब सीरीज की होती है, कुछ फर्क नहीं होता है। बस अभी उनके कैमरास में फर्क होता होगा, बाकी हमारे लिए शूटिंग सेम होती है। सीरियल के लिए भी हाँ, कभी कभी फिल्मों के लिए बड़े सेट्स होते हैं और वेब सीरीज के लिए बड़े सेट्स होते हैं, सीरियल्स के लिए भी आजकल बड़े सेट्स लग रहे हैं। तो ज्यादा हम लोगों को फर्क नहीं लगता, कैमरास में और लोकेशंस में फर्क आ जाता है, दैट्स इट, हमारे लिए सेम होता है। जी। जो मेन अतिथि तो हमारे थे असरानी सर, हमारे बॉलीवुड के एक्टर, कॉमेडियन और सुपरस्टार, बहुत फिल्में कर चुके हैं वो। और देखिए आज भी नंबर 1 पे कॉमेडियन में आ जाते हैं। ऐसे तो हमारे जॉनी भाई भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन असरानी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और कल भी उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिया, मेरे साथ भी जो डुइट किया वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ऑल ओवर बहुत मजा आया। और जो हमारे आयोजित हैं वो तो सब जानते ही हैं, मैं उनका नाम कई बार ले भी चुकी हूँ। जितेंद्र रंगवानी जी हैं, रमेश चेलानी जी हैं, मनोहर मोटवानी जी हैं, घनश्याम जी हैं, और भगवान जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। इनकी सारी जो कमेटी है, पहले तो मैं उनको थैंक्स बहुत कहूंगी क्योंकि मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली। एंड अजमेर तो मैंने वैसे भी प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं, बट कल का जो मैंने प्रोग्राम किया ना, वो हाईलाइट है मेरे लिए। मतलब मैं उसको अभी टॉप पे रखूंगी, बिकॉज यहाँ के लोग भी जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे ना, तो हमें वो मजा आता है। हम लोगों को देखिए कहीं भी हम जाते हैं प्रोग्राम में, अच्छी हम लोग को सब अच्छा देखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन जो तालियां बजती है ना, वो उससे हमारी परफॉर्मेंस और बेस्ट हो जाती है। और इनकी तालियां इतनी अच्छी आ रही थी, कल सामने सीटियां तालियां बज रही थी, तो हमारा जोश डबल हो रहा था, और वो उसकी वजह से शायद हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही कल। हाँ। हेमा जी की, जी जी जी। तो हेमा जी का मैं छोटा सा डायलॉग सुनाती हूँ, कल मैंने सुनाया था वो जब आती है पहली बार। अब मैं आपको सुनाती हूँ उनका मंदिर वाला सीन। मंदिर वाले सीन में जब बसंती पहली बार जाती है, तो कहती है, प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। मौसी कहती है कि सोमवार की सोमवार तुम शिव जी की पूजा करोगी तो तुम्हें ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, यूं कि रानी बन के राज करोगी। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी प्रभु। यूं कि ये कौन बोला? प्रभु तुम, चमत्कार हो गया।
यूं कि हमारे लिए वर ढूंढ लिया। वर का नाम बता देते या अगले सोमवार आ जाओ। वीरू, प्रभु, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, भले 4 सोमवार और लग जाएं, लेकिन देखने में तो ठीक है, लेकिन बहुत होशियारी करता है। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी प्रभु। अच्छा, तो तुमने सोचा ये कि हम तो ठहरे गांव वाले, इसलिए हमें तो अकल है नहीं और तुम हमें बना लोगे उल्लू, लेकिन बसंती तुमको अजमेर के 4 चक्कर लगाकर जयपुर छोड़ाएगी। हाँ, नाम याद रखना हमारा, सीमा मोटवानी। थैंक यू। हाँ, हेमा जी से मेरी मुलाकात हुई है 2 बार। इनफैक्ट हेमा जी के साथ में मैंने एक सीरियल भी किया है, जय माता दी में वो माता जी का रोल कर रही थी और मैं उसमें एक महारानी बनी थी। और उसका भी एक हाईलाइट है कि मैं जैसे ही रेडी होके बाहर अपना रिहर्स कर रही थी तो सामने से डायरेक्टर साहब आ गए और उन्होंने मुझे, हेमा जी सॉरी आपको ये ड्रेस नहीं थी हेमा जी, मैं दूसरी। तो मैं कंफ्यूज हो गई, अभी मुझे लगा शायद ड्रेस डिजाइनर गलत से मुझे ड्रेस दे गया है। एंड फिर वो कॉस्ट्यूम वाले को बुलाया, सब एडीज को बुलाया गया और ये, तो उसने बोला सीमा जी, ये हेमा जी नहीं है, हेमा जी अपने रूम में बैठी है और ये सीमा जी है। तब वो 2 मिनट के लिए मुझे ऊपर से नीचे कहने लगा पूरी कॉपी लग रहे हो। एंड उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं कीप इट अप, आप लग रहे हो पूरी तरह से हेमा जी। और मैं खुद कंफ्यूज हो गया आपको गेटअप में देख के। तो हेमा जी के साथ एक वो किया है और एक मैंने दूसरी एक एड भी उनके साथ की थी बहुत पहले हेमा जी के साथ में। तब मैं हेमा जी का करती नहीं थी, बस उनके एक एड में मैं बैठी हुई थी उनके साथ में। तो ये 2 मैं उनके साथ कर चुकी हूँ। अजमेर के लिए मैं क्या ही बोलूं, मतलब यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं अजमेर में। अभी मैं देखती हूँ तो अजमेर एक ब्यूटीफुल सिटी बन गया है, 7 वंडर्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए दरगाह है, कितनी मानता है यहाँ पे ख्वाजा साहब जी की। एंड दूसरा है कि यहाँ पे जो सिंधीज में जो एकता मैंने देखी वो यहाँ पे है, और इतना ब्यूटीफुल लेक मैंने देखा, इतने बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, जो ब्यूटी है अजमेर की, मैं मतलब क्या ही बोलूं, मुझे बड़ा पसंद आता है यहाँ पर। एंड मैं सच्ची में एडमायर करती हूँ यहाँ पे। एंड सबको, जितने भी अजमेर में रहते हैं वो लोग बहुत लकी है जो यहाँ रहते हैं। एंड मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, हर बार होती है, इस बार बहुत ज्यादा हुई। हाँ, मैंने मुझे ये बोला गया है कि अभी हम लोग प्रोग्राम कराएंगे और जितने भी सिंधी प्रोग्राम्स होंगे तो हम मैक्सिमम सिंधीज को बुलाते हैं। तो हमारे सिंधीज और भी कलाकार हैं, जैसे हमारे एक सिंधी लोकलाइक अमिताभ बच्चन भी हैं, वो भी सिंधी हैं। और बहुत ऐसे कलाकार हैं, जैसे अगर आप देखो तो हमारे रणवीर जी हैं, ये फेमस एक्टर हैं, अभी देखिए जिनकी दीपिका जी से शादी हुई है, वो भी हमारे सिंधी हैं। हमारी कियारा आडवाणी जी हैं, देखिए वो भी सिंधी हैं, लेकिन आज कितने टॉप पे, आज अगर एक्टर्स में हैं तो देखिए कितने टॉप्स में खड़े हैं। तो सिंधीज हैं काफी बॉलीवुड एक्टर्स, और जितना हो सकेगा मैक्सिमम अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं लेकर आऊंगी काफी सिंधी एक्टर्स को। एंड हम सब यहाँ आना चाहेंगे, शायद वो लोग भी इतना आना चाहते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि बॉलीवुड की आजकल जितनी फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, वो आते हैं ख्वाजा साहब जी के दरबार में, उनको अपनी मतलब मन्नत मांगते हैं कि इसको तरक्की मिले, हाईलाइट हो फिल्म। तो आई होप सब आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। एंड ऐसे ही आप लोग अजमेर वाले ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें हमेशा याद करिए। जय झूलेलाल। थैंक यू। बसंती जब पहली बार आती है शोले फिल्म में तो क्या कहती है? तो हाँ बाबूजी, कहाँ जाएंगे आप? बेलापुर, नामपुर, फतेहपुर, नामपुर, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा? ये गांव खेड़ा साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे दूर से चलती। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिक्र बात करने की तो आदत है नहीं, चलना है तो चलना है, नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बसंती से दुश्मनी तो नहीं हो जाएगा। अरे तुम सब यहाँ आ गए इसलिए मैंने पूछा कि तांगा करोगे या नहीं। अरे ये तो बसंत, यहाँ बजाओ बजाओ तांगा बजाओ। अरे इसलिए मैंने पूछा कि बसंती का तांगा करोगे या नहीं करो। अरे ये तो बसंती का तांगा है, कोई जमींदारी की बेकारी थोड़ी कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। आज तो वही मिसाल हो गई। देखो
मुझे बेफिजूल बात करने की तो आदत है नहीं, इसलिए पहले से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया पूरे 100, रामगढ़ का 1.5 रुपया। इसमें झिझक मत करना। बसंती जो कहेगी कुछ कहेगी, हाँ हाँ यही कहोगे कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो पूछो पूछो, ये टांगा किस गांव का है? रामगढ़ का। ये वीरू नहीं बन सकता। अरे पूछो किस गांव का है? किस गांव का है सर? पता नहीं। पूछो किस गांव का है? किस गांव का है? इतनी बार नहीं, एक ही बार पूछना। अभी क्या करूं, कोई मिल ही नहीं रहा। बोलिए किस गांव का है? हाँ, ये पूछो ना कि किस गांव का है। क्योंकि देखने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ से बेलापुर जाते हैं तो यहाँ से 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। ये तो हमारी बात। अब तुम सब कहो कि तुम कहाँ जाओगे? बेलापुर, रामगढ़। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया, लेकिन वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। यूं कि अगर हमें ये नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है तो हम टांगा रोकेंगे कैसे? यूं कि देखने वाली बात यह है कि टांगा चला कौन रहा है? टांगा हम चला रहे हैं। इसलिए और बलदेव सिंह जी के घर। ये रहा असली काज है। तो तालियां बजाइए। तो जौहर ठाकुर साहब की हवेली चलना है, चल धन लो, पलट सवार।